हेलो बच्चों, डाटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डाटा स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्यू? एक्सप्लेन इन डिटेल्स। क्यू इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्यू क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इट इज ए फीफो डाटा स्ट्रक्चर। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि अगर इसको यूज करते हैं तो ये अपना वर्क फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक के मदद से करता है। इट हैज टू इंड्स, फ्रंट एंड रियर। इसके दो इंड होते हैं, फ्रंट और रियर, ठीक है ना। डाटा आर इंसर्टेड फ्रॉम द रियर इंड। डाटा जो इंसर्ट किया जाता है वो रियर इंड से किया जाता है, ठीक है ना। जबकि डाटा आर डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट इंड। डाटा को फ्रंट इंड से डिलीट किया जाता है और इंसर्ट किया जाता है रियर इंड से। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन ए क्यू इज कॉल्ड इन क्यू। क्यू में जब हम कोई एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं एन क्यू। और डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू इज कॉल्ड डी क्यू। जब क्यू में से कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसको कहते हैं डी क्यू। क्यू डाटा स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड आइदर एरे और लिंक लिस्ट। क्यू डाटा स्ट्रक्चर को एरे और लिंक लिस्ट, अरे या लिंक लिस्ट के माध्यम से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। जब हम क्यू में एलिमेंट का एंट्री करते हैं तो उसको कहते हैं एन क्यू। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रियर में ही हम एलिमेंट का एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको डाटा का एंट्री करना है तो हम लोग रियर को चेक कर लेते हैं। अगर रियर का वैल्यू एरे के साइज, मैक्सिमम साइज से अगर ये कम है, यानी अपर इंडेक्स क्या होगा एरे का, तो n-1 होता है। चूंकि 0 से शुरू होता है इंडेक्सिंग, जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो 0 से शुरू होता है, तो अधिक से अधिक इंडेक्स क्या होगा, तो जो उसका मैक्सिमम लेंथ होगा उससे ये कम होगा। तो उस सिचुएशन में अगर रियर का वैल्यू ये कम है तो इस सिचुएशन में इसका मतलब है कि अरे फुल है, उसमें अब नेक्स्ट एलिमेंट को नहीं डाला जा सकता है। तो उस केस में यहाँ पर मैसेज शो कर देगा ओवरफ्लो का। लेकिन अगर रियर का वैल्यू 1 नहीं है तो उस सिचुएशन में वो यूजर से एक नंबर लेगा। तो उस सिचुएशन में यूजर एक नंबर देगा। तो उस नंबर को एंट्री करने के लिए सबसे पहले पोजीशन बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, रियर का जो करंट वैल्यू है उसमें हम एक इंक्रीज कर देंगे, तो नया वैल्यू बन जाएगा, नए इंडेक्स को शो करेगा। और वहीं पर हम क्या करेंगे, अपने नए एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा क्यू फुल नहीं हो जाता है। जब फुल हो जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से अगर एलिमेंट में से क्यू में से एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम डिलीट कहाँ से करेंगे, तो फ्रंट एंड से करेंगे, ठीक है ना। तो हमको फ्रंट एंड को चेक कर लेना है बस। तो अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब है क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर फ्रंट का वैल्यू -1 नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, बस मैसेज शो कर देंगे कि वो जहाँ पर अभी फ्रंट का वैल्यू जो है वहाँ का एलिमेंट डिलीट हो गया और फ्रंट के पोजीशन को हम एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम सीधे इंडेक्स को चेंज कर दे रहे हैं और मैसेज शो कर रहे हैं आइटम इज डिलीटेड। अब चलते हैं, इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम रन करा लेते हैं। इस प्रोग्राम को हमने मेनू ड्राइवन प्रोग्रामिंग किया है, यानी कि यूजर जब तक चाहे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है।
जब उसकी इच्छा होगी तब प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का, तो उसमें ऑप्शन बना हुआ है, उस ऑप्शन के माध्यम से हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। तो हमने समय बचत के लिए प्रोग्राम को लिख लिया है, ठीक है ना। इसको सेव करके हम कंपाइल करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। यहाँ पर मेनू डिस्प्ले हो रहा है। पहला ऑप्शन है इनक्यू का, दूसरा ऑप्शन है डीक्यू का, तीसरा ऑप्शन है डिस्प्ले का और चौथा ऑप्शन है एग्जिट का। एनक्यू यानी कि अगर क्यू में यूजर नंबर एंट्री करना चाह रहा है तो 1 प्रेस करेगा, अगर क्यू से एलिमेंट को डिलीट करना चाहता है तो 2 प्रेस करेगा, अगर क्यू के एलिमेंट को देखना चाहता है तो 3 को प्रेस करेगा, अगर प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहता है तो 4 को प्रेस करेगा। तो आइए 1 बाय 1 हम काम करके देखते हैं। 1 प्रेस किया यानी यूजर क्या चाह रहा है, एनक्यू यानी कि डाटा का एंट्री करना, यानी क्यू में एक एलिमेंट एंट्री करेगा तो उस केस में हम कोई नंबर देंगे, यानी हम चाह रहे हैं कि 67 क्यू में एंट्री हो जाए, इंटर्ड हो जाए। तो यहाँ पर मैसेज दे दिया कि इंसर्टेड, यानी 67 क्यू में इंसर्ट हो गया। उसी तरह फिर हम चाह रहे हैं एक और एलिमेंट को इंसर्ट करने का, तो फिर वो नंबर मांग रहा है, फिर हम दे रहे हैं, तो ये भी एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। अभी तक 2 एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। अगर अब इसको डिस्प्ले कराना है यानी देखना है कि हमारा एंट्री हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन है और इंटर की प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है, 67 है और दूसरा एलिमेंट 45 है, ठीक है। इस तरह से हम एंट्री करते जाएंगे। फिर हम चाह रहे हैं एंट्री करना, तो एंट्री 1 प्रेस किए और नंबर दे रहे हैं 62 और इसको एंट्री कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब 3 एलिमेंट हो गया, अगर इसको देखना चाहें तो 3, तो ये डिस्प्ले कर रहा है 67, 45, 62, ठीक है ना। यानी ये क्यू बनते जा रहा है। जैसे हम लोग बैंक में या रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं तो वहाँ पर लाइन में लगते हैं, तो ये सबसे पहले आया है, उसके बाद ये आया है, उसके बाद ये आया है। अगर फिर नया एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा। तो फिर हम चाह रहे हैं कि एंट्री करना, तो यहाँ पर नंबर दे रहे हैं और नंबर दे रहे हैं 89, ठीक है ना। अब इसको डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं कि डिस्प्ले एंट्री हुआ कि नहीं, तो देखिए 4th पोजीशन पर आ गया। इस तरह से एलिमेंट एंट्री होता जा रहा है, लाइन हमारा क्यू यानी लाइन बनता जा रहा है। अगर हमको एलिमेंट को डिलीट करना है तो सबसे पहले ये 67 डिलीट होगा, उसके बाद फिर डिलीट करेंगे तो 45 डिलीट होगा, उसके बाद फिर डिलीट करना चाहेंगे तो 62 डिलीट होगा। इस तरह से यानी कि सबसे आगे जो होगा एलिमेंट वहीं डिलीट होगा। हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसको डिलीट करना है। अगर वो बताने लगे तो क्यू का मेथोडोलॉजी ही काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमको डिलीट करना है तो 2 हमने प्रेस किया और देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 67 अभी क्यू का पहला एलिमेंट है, तो क्या कर रहा है, डिलीट है, 67 डिलीट हो गया। अगर अब हम इसको देखना चाहें, लिस्ट को देखना चाहें, तो ये नहीं दिखाई देगा, ये एलिमेंट नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से फिर अगर डिलीट करना चाहें तो फिर 2 प्रेस करेंगे और देखेंगे कि 45 अब डिलीट हो गया, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, देखना चाहेंगे लिस्ट में, तो देखेंगे तो मात्र 2 एलिमेंट दिखाई देगा। इस तरह से ये काम कर रहा है। अगर हम वर्क नहीं करना चाहते हैं, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो ऑप्शन क्या है, 4 है, इसको प्रेस किए तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख, अब हम लोग प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो जैसे सिंपल प्रोग्राम हम सी में लिखते हैं वैसे ही यहाँ भी लिख रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्टिव स्टेटमेंट, इंक्लूड स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं और उसमें studio.h हेडर फाइल को हमने कॉल कर लिया। उसके बाद एक तो कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं जो कि जिसका नाम है साइज और उसमें वैल्यू है 5। उसके बाद 3 हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कोड को सॉर्ट करते हुए काम को बार बार एग्जीक्यूट कराना है, इसलिए हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया है। पहला एनक्यू फंक्शन है, नाम है, यानी कि एनक्यू मीन्स रिकॉर्ड का एंट्री हमको क्यू में करना है।
और उसमें क्या कर रहे हैं, हम एक ठो पैरामीटर लेके चल रहे हैं, यानी कि अपने पास से ले जाएंगे कि किस नंबर को क्यू में ऐड करना है उसको। दूसरा है डी क्यू, यानी डी क्यू को पैरामीटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्रंट पर एलिमेंट रहेगा उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा, इसलिए इसमें हमको पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है। और डिस्प्ले, यानी लिस्ट में जितने सारे एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर देना है, इसलिए हम भी इसमें भी पैरामीटर नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 3 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं ग्लोबली। आइटम्स अरे नाम से, अरे का मेरे अपने अरे का नाम है आइटम्स, और उसका साइज बताएगा यहाँ पर कांस्टेंट के माध्यम से। दूसरा फ्रंट और रियर वेरिएबल है, जिसमें फ्रंट का वैल्यू -1 और रियर का वैल्यू भी -1 हमने पुट कर दिया है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को तब तक यूजर एग्जीक्यूट करता रहे जब तक उसकी इच्छा हो। जब उसकी इच्छा हो कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है तो कोई ऑप्शन प्रेस करेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोग्रामिंग को कहते हैं मेनू ड्राइवन प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मेनू ड्राइवन प्रोग्रामिंग के लिए हम एक ठो लूप, व्हाइल लूप ले रहे हैं और उसमें कंडीशन में 1 हमने पास कर दिया। इसका मतलब है कि ये लूप जो है व्हाइल लूप, ये इनफाइनाइट हो गया। अब इसमें से अगर हमको निकालना है, यानी प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, तो अपने कोड में ही वो हम व्यवस्था करेंगे जिससे कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, चौथा ऑप्शन एग्जिट का दे दिया। यहाँ पहला ऑप्शन है एनक्यू का, दूसरा ऑप्शन है डीक्यू का, तीसरा ऑप्शन है डिस्प्ले का, और चौथा ऑप्शन है एग्जिट का। जैसे ही यूजर 4 प्रेस करेगा प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से हम यूजर से चॉइस मांग रहे हैं, इंटर योर चॉइस। यूजर 1 से लेके 4 तक कोई ना कोई नंबर प्रेस करेगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई और नंबर डालेगा तो उस केस में भी हमने क्या कर दिया है, डिफॉल्ट में वहां पर असाइन कर दिया है कि अगर 1 से 4 तक अगर नहीं प्रेस करा है, कोई अन्य नंबर के लिए एंट्री कर रहा है, तो उस केस में शो कर देगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है ना। लेकिन अगर यूजर 1 डाल रहा है चॉइस में, तो केस 1, यानी कि तब उस परिस्थिति में हमको यूजर से एक नंबर मांग लेना है। तो ये मैसेज शो करा देंगे इंटर एलिमेंट। इंटर जब वो करेगा तो उसमें जो वो नंबर डालेगा वो नम नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और उस नम नाम के वेरिएबल के माध्यम से हम एनक्यू फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एनक्यू फंक्शन को के पास जब कंट्रोल जाएगा, तो चूंकि हमको पता है कि क्यू में जब एलिमेंट का एंट्री होता है तो रियर एंड पर होता है, इसलिए हमको रियर एंड को सबसे पहले चेक कर लेना है कि रियर एंड का लोकेशन कहाँ पर है। तो ये रियर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जो हमारे अरे का साइज है उससे एक कम हो सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू रियर का। चूंकि हमारा जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से होता है, इसलिए अपर इंडेक्स हमारे क्यू का क्या होगा, तो साइज में से 1 घटा लेंगे। अगर रियर का वैल्यू साइज में से 1 कम है, इसका मतलब है कि क्यू फुल है हमारा, ठीक है ना। अगर ऐसी बात नहीं है, यानी कि रियर का वैल्यू 1 कम नहीं है, इसके अलावा तो ये हो सकता है कि अभी एक भी एलिमेंट नहीं हो या एलिमेंट है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उस केस में एल्स पार्ट में हम फ्रंट के वैल्यू को चेक करेंगे। अगर फ्रंट का वैल्यू -1 है तो उस केस में हम फ्रंट के वैल्यू को 0 कर लेंगे, ठीक है ना। और उसमें उसके बाद ये स्टेटमेंट से निकलेंगे तो रियर के वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे, यानी रियर का वैल्यू अगर -1 है तो 0 हो जाएगा। अगर -1 के अलावा और कुछ है तो उसमें +1 करके उसको इंक्रीज कर लेंगे, और उस नए लोकेशन पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे और मैसेज शो करा देंगे कि एलिमेंट इंसर्ट हो गया। ये तब तक करेंगे जब जब हमारा ऑप्शन 1 आएगा। दूसरा ऑप्शन है डीक्यू का। डीक्यू के केस में हम क्या करेंगे, डीक्यू यानी कि फ्रंट पर जो भी एलिमेंट होगा उसको डिलीट कर देना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट को चेक कर लेंगे। फ्रंट इजकल टू -1, अगर फ्रंट का वैल्यू -1 है, ये इसका मतलब है कि क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है,
लेकिन अगर फ्रंट का वैल्यू -1 नहीं है, -1 के अलावा कुछ है, तो हमको बस शो करा देना है करंटली जहां पर फ्रंट शो है उस एलिमेंट को शो करा देना है कि वो एलिमेंट डिलीट करके कर दिए और फ्रंट के वैल्यू को एक इंक्रीज कर दिए। ठीक है ना, यानी कि बस फ्रंट के वैल्यू को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, एलिमेंट को परमानेंटली डिलीट नहीं कर रहे हैं, फोकस चेंज कर दे रहे हैं। इस तरह से मान लेते हैं 1 by 1 सारे एलिमेंट को अगर यूजर डिलीट कर दे रहा है, उसके बाद भी प्रेस किए जा रहा है, तो हमको कब तक काम करना है? जब तक फ्रंट का वैल्यू रियर के वैल्यू से छोटा है। जैसे ही उससे बड़ा होगा तो हमको क्या कर देना है? फ्रंट का वैल्यू फ्रंट इजकल टू रियर इजकल टू -1 सेट कर देना है, यानी कि हमारा क्यू एम्प्टी हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को कंट्रोल कर लेंगे डिलीट करने से। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है डिस्प्ले का। ठीक है ना, डिस्प्ले में हमको क्या करना है? फ्रंट से लेके रियर तक को डिस्प्ले कर देना है, फ्रंट से लेके रियर तक को डिस्प्ले कर देना है। तो हम चेक कर रहे हैं कि रियर इजकल टू -1, यानी रियर इजकल टू -1 है। इसका मतलब है कि हमारे क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, अगर रियर का वैल्यू -1 नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं और हम सारे एलिमेंट को 1 by 1 डिस्प्ले करा दे रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ से चल रहे हैं? फ्रंट से रियर तक। रियर का वैल्यू रियर का वैल्यू, ठीक है ना, आई का वैल्यू रियर के वैल्यू से कम या उसके बराबर रह रहा है, तब तक के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर दे रहा है। ठीक है ना, ये भी हो गया। अगर यूजर अब उस प्रोग्राम से टर्मिनेट होने को करना चाह रहा है तो यहाँ पर हम ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, तो हमारा मैसेज देके ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमारा क्यू का सारा काम परफॉर्म हो गया। ठीक है ना, हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल टीचिंग एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।